पुराणों में एक ऐसे वरदान की कथा है जिसने सृष्टि के पालक नारायण और संहारक महादेव दोनों को असहाय कर दिया था। पर जब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां विवश हो गई तब जन्म हुआ एक ऐसे स्वरूप का जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह कथा है हरिहरेश्वर के जन्म की। यह कहानी शुरू होती है एकासुर नामक एक महाअभिमानी असुर से। उसने ब्रह्मा जी की ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु ना किसी देव के हाथ से हो, ना किसी असुर के, ना नारायण के पालक रूप से, ना ही शिव के संहारक रूप से। उसकी मृत्यु केवल वही कर सके जो पालक और संहारक दोनों का सम्मिलित स्वरूप हो। ऐसा असंभव वरदान पाकर एकासुर अजय हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन रुकिए, उसका अहंकार ही उसके अंत का कारण बनने वाला था। सारे देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसे हरा नहीं सके। उसका वरदान उसकी सबसे बड़ी ढाल था। जब सृष्टि पर संकट गहरा हो गया तब सभी देवता पहले भगवान विष्णु के पास गए और फिर महादेव के पास। दोनों ने महसूस किया कि इस असुर का अंत कोई अकेला नहीं कर सकता। तब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भगवान विष्णु और महादेव ने वो निर्णय लिया जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वैकुंठ और कैलाश की ऊर्जा एक होने लगी। नारायण का पीतांबर और शिव का बाघंबर एक होने लगा। एक हाथ में सुदर्शन चक्र था तो दूसरे में त्रिशूल, एक मस्तक पर किरीट था तो दूसरे पर चंद्रमा। उस दिव्य स्वरूप का आधा अंग हरि का था और आधा हर का। उस अद्भुत स्वरूप का नाम था हरिहर। जब एकासुर ने इस स्वरूप को देखा तो उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। हरिहर के एक ही प्रहार से वह असुर मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहते हैं जिस स्थान पर यह अद्भुत लीला हुई वही पवित्र भूमि आज हरिहरेश्वर के नाम से जानी जाती है।